हमें इस बात पर सोचना होगा, जोर देना होगा कि आखिर जो अन्य प्रदेशों से बहुत बड़ी आबादी हमारे पास आ रही है, जो लगातार हमारे सामने हमारे बराबरी करके लेके जा रही, हमारे हिस्सों को लेके जा रही, उसे रोकने के लिए सरकार को क्या प्रावधान करना चाहिए। तो हमें लगता है, अभी भाई बता रहे थे कि हमने के चाहिए वहां केजी से लेकर पीजी तक तो झारखंड के जनजाति और सदानी भाषा है उनमें पढ़ाई होनी चाहिए, उनमें परीक्षाएं होनी चाहिए। अगर जनजाति और सदानी भाषाओं में परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं ली जाएंगी, तो हमें नहीं लगता कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को यहाँ पास करने का मौका मिलेगा। इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी अन्य माध्यम से जाते हैं तो लोग भारतीय संविधान आर्टिकल 16 का हवाला देते हैं, जहां लिखा है कि आप जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, मानते हैं, लेकिन हम भाषा का जिक्र नहीं है, हम भाषा लगाकर उनको रोक सकते हैं। उसी संविधान जिसका हवाला देते हैं लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि देखिए यहाँ कहाँ लिखा है कि अन्य राज्यों को लोगों को आप रोकें। सही बातें नहीं लिखा है, जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे हमें वहां लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब ये रमेश दा अपना बहुत मार्मिक दर्द को बता रहा हूँ, रमेश दा को बचपन से जानते हैं, बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, ये टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब वे लोग कंपटीशन से आउट हो जाएंगे तो हमें लगता है कि झारखंड के लोग इतने सामर्थ्य और सक्षम नहीं रखते हैं कि 35 और 40 लाख रुपए देकर सीटों को खरीदेंगे। जब कंपटीशन से ही आउट हो जाएंगे, जब उनका चांस ही हम खत्म कर देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि वहां 30 लाख 25 लाख का बोली बढ़ेगा। आज अगर हम लोग का जमीन का भी बोली कोई बढ़ाया है तो गैर झारखंडी लोग बढ़ा के गए। हर चीज हमें आज अगर हमें महंगा किसी ने किया है तो गैर राज्यों के लोगों ने किया है। तो वहां हम लोग की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई बहुत अनिवार्य है। इस बात को लेकर बिल्कुल तार्किक रूप से और मजबूती के साथ इस बार सदन का विषय रहेगा। इस बार ग्राम सभा को मजबूती मिले, ग्राम सभा को बल मिले, इस बात को लेकर भी मुद्दा उठेगा। सरना धर्म कोड की मांग जो अटकी पड़ी है, जो आज इस देश भर के आदिवासियों की एक आस्था का विषय है, उस मांग को पुनः दोहराई जाएगी। क्योंकि समय समय पर वो विषय अगर उठते रहते हैं तो लोगों के जहन में तरोताजा रहते हैं। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन एक दिन होगा। अगर वो विषय लगातार उठता रहे, वो विषय लोगों के जहन में लगातार दिखता रहे, तो वो काम कभी ना कभी पूरा होगा। अगर हम चुप हो गए तो अगली पीढ़ी भूल जाएगी। आज अगर हम चुप हो जाते हैं किसी विषय को लेकर, किसी संवेदनशील विषय को लेकर, तो हमें लगता है कि अगर हम आज मौन रहेंगे तो हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो भूल जाएगी। इसलिए आज अगर हम बोलेंगे तो उन्हें रिपीट करके जाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी कैच करेगी और निरंतर हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और फिर एक दिन आएगा जब हमारी जीत होगी। लेकिन आज अगर हम लोग बोलना छोड़ दें, आज अगर हम उन चीजों पर बहस करना छोड़ दें, तो क्या होगा कि लोगों के माइंड से वो सारी चीजें दूर चली जाएंगी। ऐसे भी दुनिया इतना फास्ट हुआ है कि मैंने कब कितनी जल्दी वो विषय हमसे हट के चले जाएंगे कहना बड़ी मुश्किल होगा। तो इस बार इन सब बहुत सारे विषय हैं और आपके माध्यम से भी कुछ अगर सुझाव होंगे तो आप एक पत्र के माध्यम से हमें प्रेषित करेंगे। आपके सुझाव के माध्यम से सदन का उसे हमें विषय बनाएंगे। और हमें लगता है कि आज पुनः हमने एक बार आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज किस प्रकार से, आज देखिए असूरी जनजाति की बात कीजिए, बिरहौर बिरजिया की बात कीजिए। बिरहौर जनजाति कुछ हमारे गांव के बगल में है, शायद आप जानते हैं रमेश सर, वाटर बोर्ड के ठीक सामने 200-300 जलकरी गांव है, तो आज विलुप्त होने के कगार पे। चलिए, चूंकि संथाल समुदाय इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए दिख जाते हैं, लेकिन उनका भी अगर संरक्षण नहीं किया जाए, संरक्षण का मतलब क्या, उनकी भाषा हासा, लड़ाई तो है ना, भाषा हासा, हासा यानी धरती और भाषा यानी बोली। तो भाषा बोली अगर समाप्त हो जाएगी, हासा और धरती समाप्त हो जाएगी, तो उनका भी विलुप्त हो जाएंगे। आज कल को असूरी जनजाति भी बहुत बृहद पैमाने पे हुआ करती थी। असूरी जनजाति वो है जिसने दुनिया को लोहा का काम करना सिखाया। आज टाटा भले दुनिया में अपना छाती पीटे छड़ और रड बनाने के लिए, लेकिन वो काम सीखे असूरी जनजाति से झारखंड में, और झारखंड में उनका सारा कल कारखाना है लोहा का। तो आज वो असूरी जनजाति हमें लगता है शून्य होने के कगार पर, जिनकी एक परंपरा थी, जिनकी एक लंबी विरासत थी, जिनका एक लंबा इतिहास था, आज वो शून्य के कगार पे है। तो इसलिए हमें उन दिशा पे विशेषकर
भाषा और भाषा की दिशा में कार्य करना होगा। उन दिशाओं पे आज सरकार मौन हो जाती है और पता नहीं क्या मजबूरी होती है राज्य के हमारे जो अग्रणी नेता हैं कि वह उन विषयों पे बात तक नहीं करना चाहते हैं। उन विषयों पे मौन होने के कारण आज हमारे राज्य की ये दशा है। आज देखिए हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ राज्य, आज हमारे राज्य में जो खनिज का खनन किया जाता है वह अवैध तरीके से यूपी और बिहार के बॉर्डरों में पार चला जाता है। और आज भी हमारे इसी राज्य में, आदिवासी राज्य में, अगर आप पीरटाड़, टुंडी, तोपचाची के आदिवासी भाई बहनों की दशा को देखेंगे तो सुबह आप 6 से 8 बजे के बीच किसी चौक में जाके खड़ा होकर देखिएगा उनकी दशा को। एक टेम्पू होता है, उस टेम्पू में बीच में मान के चलिए 4 को सीट होता है तो 8 लोग बैठते हैं, किसी को अपने गोद में बैठा लेते हैं। कभी कभी मतलब इतना पीड़ादायक स्थिति और देखने में इतना दुख होता है कि हमारी माताएं वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती है, जबकि ड्राइवर के बगल में अक्सर पुरुष बैठते हैं। आगे की सीट में अगर कोई बैठता भी तो पुरुष बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी माताएं भी ड्राइवर के बगल में बैठकर धनबाद की मैंने यात्रा करती हैं बस दिहाड़ी मजदूरी के लिए। ये हमारी हकीकत है। इसीलिए एक आम आदिवासी, एक आम झारखंड वासी और उनके बीच में जो नेता बन के गए हैं उनके जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। बस उसी जमीन और आसमान के फर्क को समाप्त करना है। उसके लिए आज उन कानूनों को संरक्षण देना, उन कानूनों को मजबूत करना अति आवश्यक है जो आम व्यक्ति, आम आदिवासी के हितार्थ की रक्षा कर सके। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी तस्वीर होती है, क्योंकि हम भी ईमानदार मोड़ मेरा घर है तो मोड़ में हम देखते हैं सुबह बहुत भारी संख्या में नहीं करने से भी अनुमान 100-200 की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ठीक थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मदर भी पड़ता है, वहां भी जो बेलमी इत्यादि जो गांव हैं वहां से लोग आते हैं, स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपका जो नेरोस के अंदर से जो गांव से लोग आते हैं वो कोटलड्डा में आके स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे तो राजगंज में जो हरलाडी साइड से या फिर राजगंज के अंदर गांव से जो लोग आते हैं वहां स्टॉपेज करते हैं। और ये हमारी स्थिति है उस राज्य की जिस राज्य में इसी सड़क में अवैध रूप से लाखों का कोयला का कारोबार होता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इन विषयों पर संज्ञान दिया जाएगा, इन विषयों पर उन्हें होश में रखा जाएगा, ताकि इस राज्य के उद्देश्य, इस राज्य के बनने का जो उद्देश्य था, आदिवासी मूलवासियों के हितार्थ की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका जीवन मजबूत करना, उनकी आर्थिक उन्नति की दशा को ठीक करना, उससे सरकार विमुख नहीं हो सकती है, उससे सरकार पीछे नहीं हो सकती है। इसलिए आगामी सदन में इन सारे विषयों को एक एक करके उस पटल पर रखने का काम करेंगे। बाकी लोग चुप रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा हम अकेला झारखंड की समस्याओं में बात करने के लिए पर्याप्त है। आपने जो हमें ताकत दिया है, आभास कराया है, उस ताकत को हमने सदन में भी आभास कराया है और इस बार का भी सदन में हम आभास कराएंगे कि आपने जो नेता यहाँ से चुना है वो केवल आपने अपने गांव में, टोले में, मोहल्ले में घूमने के लिए नहीं, सदन में दहाड़ के लिए भी चुना है। इस बार भी आपको आभास कराएंगे। बाकी ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप भी भली भांति जान रहे हैं कि आज परिस्थितियां विकट हैं और आज इस विकट परिस्थितियों में अगर हम नहीं चिंतन मंथन करते हैं, आज अगर हम कल के बारे में नहीं सोचते हैं तो शायद हमारी भी वो दशा ना हो जैसा बाकी अन्य जो प्रजातियां रही हैं उनकी जो दशा हुई। क्योंकि समय का चक्र होता है, समय का चक्र कब किसके साथ क्या हो जाए कहना मुश्किल होता है। इसीलिए आज हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और हमें उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है जिस दिशा में बढ़ के हम अपने आप को सुरक्षित रख सके, जिस दिशा में हम आगे बढ़ के अपनी पहचान को कायम रख सके, अपनी अस्मिता को बचा के रख सकें, उस दिशा में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आज प्रबुद्ध जनों के बीच हम लोग जो बैठे हैं, उम्मीद करते हैं आज जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष आदिवासी के साथ साथ झारखंडी तमाम लोगों के लिए फलकारी होगा, हितकारी होगा। क्योंकि आदिवासियत से सुंदर कोई संस्कृति और आवरण नहीं होता है। आदिवासियत एक आवरण है, उस आवरण के नीचे जो लोग रहते हैं वो हमेशा हंसते खिलखिलाते मांदर के थाप में गाते हुए ऐसे लोग पाए जाते हैं। वहाँ ना वर्चस्व की लड़ाई होती है, ना वहाँ अपने साम्राज्य के विस्तृत करने की लड़ाई होती है, वहाँ भाईचारे की बात होती है, वहाँ सहयोग की बात होती है। वहाँ अगर किसी की वैसे ज्यादा है तो वो किसी को देने की क्षमता रखता है, उस सोसाइटी की बात होती है। इसलिए निसंदेह हम लोग उस दिशा में जरूर काम करेंगे जिस दिशा में झारखंड को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। किसी भी नेता के मुख से नहीं फूटा, बाकायदा सांसद जी भी एक तरफा अपने लेटर पैड में लिखकर चले गए, क्योंकि रामगढ़ के चुनाव में उनको काफी मदद किया गया अगला पक्ष से,
क्योंकि रामगढ़ के चुनाव में उनको काफी मदद किया गया अगला पक्ष से, क्योंकि अगला पक्ष धनवान है, ये सबको मालूम है। भारत देश में अगर सबसे धनवान कोई है तो वही अगला पक्ष है, ये किसी से छुपा नहीं है। और सांसद महोदय भी बेबस नजर आए उनके सामने। तो उस घड़ी में अगर किसी ने आवाज मुखरता से उठाई थी तो मैंने उठाई, सबसे मुखर होकर। बकायदा उस आवाज उठाने के बाद भारी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी हमारे पास आए, हमसे मिलने के लिए स्पेशल आए, क्योंकि हमारे व्यवहार से देखकर हमने कहा कि देखिए हम लोग आपकी आस्था का सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहां और भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं जो आपसे कई हजार साल प्राचीन है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा और उसी से, उसी भाईचारे से, उसी समझौते से, उसी समन्वय से आप आगे चल सकते हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहे, मुद्दों पे बात करने में हम लोग कभी परहेज नहीं रहा है, ना आगे कभी परहेज रहेगा। और आपने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए आपका कोटिस कोटिस अभिनंदन। पुनः आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।